महाभारत में कुंती द्वारा कृष्ण को श्राप देने की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद जब युद्ध भूमि पर कौरव और पांडव पक्ष के अनेक वीर योद्धा मारे गए, तब युद्ध समाप्ति के पश्चात शोक और दुख का वातावरण व्याप्त था। युद्ध ने न केवल कुरुवंश को बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त को शोकाकुल कर दिया था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जहां कुंती ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। कुंती का शोक और पीड़ा। महाभारत युद्ध में कुंती के 5 पुत्र पांडव तो जीवित बच गए थे, लेकिन उनका एक और पुत्र कर्ण, जो कि उन्हीं का सबसे बड़ा और गुप्त रूप से जन्मा पुत्र था, युद्ध में मारा गया। कर्ण का जन्म कुंती के अविवाहित काल में हुआ था। समाज में बदनामी के भय से उन्होंने कर्ण को जन्म के बाद गुप्त रूप से नदी में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण को बाद में अधिरथ और राधा ने पाला पोसा। युद्ध के समय कर्ण ने अपने वचन, धर्म और मित्रता के नाते दुर्योधन का साथ दिया, जबकि वह स्वयं भी पांडवों का भाई था। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर उसे अपनी सच्चाई बताई थी और आग्रह किया था कि वह पांडवों का साथ दे। लेकिन कर्ण ने माता के वचन का सम्मान करते हुए वादा किया था कि वह युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा। फिर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सका। युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण वध के बाद जब सच्चाई सबके सामने आई कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र था, तब कुंती गहरे शोक में डूब गई। अपने सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु का दर्द उन्हें भीतर तक तोड़ गया। कुंती का कृष्ण को श्राप देना। कुंती का मानना था कि यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोका जा सकता था। कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, सब कुछ जानते थे, भविष्य में होने वाली घटनाओं के भी ज्ञाता थे। फिर भी उन्होंने युद्ध को रोकने का भरसक प्रयास नहीं किया, बल्कि युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में स्वीकार किया। कुंती को यह पीड़ा थी कि उनके पुत्रों को इस महाविनाशकारी युद्ध से गुजरना पड़ा और उनका सबसे बड़ा पुत्र कर्ण मारा गया। शोक और क्रोध में कुंती ने कृष्ण से कहा, तुम सर्वशक्तिमान होकर भी यह महासंहार नहीं रोक सके। तुमने राजनीति और कूटनीति के द्वारा इस युद्ध को होने दिया। यदि तुम चाहते तो यह सब नहीं होता। इसलिए जिस प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है, वैसे ही एक दिन तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा। कुंती के इस शाप ने भविष्य में अपना प्रभाव दिखाया। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में आपसी संघर्ष और अहंकार बढ़ गया। कृष्ण के वंशजों ने नशे में एक दूसरे का वध कर लिया और धीरे धीरे पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। स्वयं श्री कृष्ण ने भी बाद में जंगल में एक शिकारी के बाण से देह त्याग दिया। कृष्ण का इस श्राप को स्वीकार करना। कृष्ण ने कुंती के इस शाप को शांत भाव से स्वीकार किया। वह जानते थे कि संसार में जो कुछ भी होता है वह धर्म और समय की गति के अनुसार ही होता है। वह स्वयं भी जानते थे कि उनके अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका था और अब लीला का समापन समय निकट था। यादवों का नाश भी समय का ही एक हिस्सा था, जिसे वह टालना नहीं चाहते थे। निष्कर्ष। कुंती द्वारा कृष्ण को दिया गया श्राप न केवल उनके व्यक्तिगत दुख और शोक का प्रतीक था, बल्कि महाभारत की एक गहरी त्रासदी को भी दर्शाता है कि धर्म की स्थापना के लिए भी कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि महाभारत के पात्र, चाहे वे कितने भी महान क्यों न हो, अपने भावनाओं और मानवता से जुड़े हुए थे। कुंती का श्राप, कृष्ण की सहमति और यादव वंश का पतन, सब कुछ कालचक्र और धर्म के गूढ़ नियमों के अनुरूप घटित हुआ।